फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बताएं दोस्तों, मीटिंग से पहले किसानों का बड़ा ऐलान। कहा फिलहाल लॉलीपॉप ना चुसाए सरकार। जी हाँ, हम नहीं करते सरकार पर 1% भी यकीन। इन तीनों काले कानून को रद्द ही करना होगा, सिर्फ एक यही विकल्प है सरकार के लिए। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी किसान नेता राकेश टिकैत बोले ट्रैक्टर रैली तो निकल कर रहेगी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी ममता बनर्जी के समर्थन में आया मुस्लिम समुदाय। कहा फिलहाल असद ओवैसी भले ही हमारे बारे में सोचते हो, लेकिन वोट ममता बनर्जी को ही देंगे, क्योंकि ममता बनर्जी भी हमारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचती, और अगर हम ओवैसी को देंगे तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अर्नब गोस्वामी हुआ फरार। हरियाणा और यूपी के बीच में है। लोगों ने, आप लोग बता दें, पत्रकार ने संजय गुप्ता साहब ने निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल छुपे हुए क्यों है अर्नब गोस्वामी। जी हाँ, यूपी और हरियाणा के बीच में सामने क्यों नहीं आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अपने बाउंसर और पुलिस की निगरानी में, ताकि कभी भी अगर इसकी गिरफ्तारी का जो यहाँ पर ऑर्डर निकले तो ये वहाँ से भाग सके। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, योगेंद्र यादव बोले फिलहाल कृषि कानूनों को रद्द करना ही सही। जी हाँ, सरकार पर नहीं है भरोसा, नहीं मानते सरकार की कोई बात, क्योंकि सरकार जो बोलती है वो कभी भी नहीं करती। यानी कि दोस्तों अब सरकार की बात पर आम जनता के साथ साथ किसान का भी भरोसा उठ चुका। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली को देख मोदी सरकार हुई परेशान, पुलिस वालों की तैनात बढ़ा दी गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी फिर से एक बार भड़के, बोले पीएम मोदी को देश के किसान की चिंता नहीं है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, किसान बोले सरकार हमें लॉलीपॉप चटाने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ, लेकिन हमने सरकार का प्रस्ताव पूरी तरीके से इसीलिए ठुकरा दिया। आज भी जो हमारी बैठक हो ना, उसमें एक ही मुद्दा रहेगा कि फिलहाल इस तीनों काले कानून को रद्द करना और एमएसपी पर एक्ट बनाना, यानी कि कानून बनाना कि न्यूनतम एमएसपी इतनी मिलेगी ही मिलेगी। यही हमारी दो मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक क्या आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। आप लोग बता दें, किसान नेता ने यह भी बोला कि फिलहाल सरकार को एनआईए की जितने भी नोटिस है वो आज हम सौंपने वाले हैं। जिन जिन को दिया है उन पर कार्रवाई रोक दी जाएगी, और जिनके हमें जानकारी नहीं है उनकी भी जो है रोक दी जाएगी। लेकिन आप लोग बता दें, किसानों का फिलहाल सरकार का कोई विकल्प नहीं है। सरकार के पास एक ही विकल्प है, वो ये कि सरकार तत्काल में इस काले बिल को रद्द कर दे और एमएसपी पर एक एक्ट बना दे। दोस्तों उन्होंने साफ कह दिया कि फिलहाल रुकावट यानी कि कानून रोकना इस चीज़ का मसला नहीं है। और दोस्तों अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही भी है कि किसान कानून को रद्द कराने के लिए ही अड़े हैं। किसान यहाँ पर 2 महीने होने वाले हैं लगभग, उनका यही मतलब है किसान कानून को रद्द कराया जाए। सरकार रोकने की बात कर रही है, क्या भरोसा सरकार का कल को वापस से लागू कर देगी। तो इतना ज़्यादा जो अभी किसानों का प्रेशर है सरकार के ऊपर, इसलिए इतनी दब रही है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गरमाई राजनीति, बोले भाजपा को अंदर घुसने नहीं देंगे। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय ने खोला मोर्चा। कहा फिलहाल पश्चिम बंगाल में अगर हम असद ओवैसी को वोट देंगे तो उसका फायदा जो है पूरा भाजपा को होने वाला है। लेकिन पूरा पश्चिम बंगाल दोस्तों, पूरा पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के सपोर्ट में आ गया मानो जैसे। जी हाँ, मुस्लिम समुदाय ने ऐलान कर दिया कि फिलहाल भले ही जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी हमारे बारे में सोचते हो, लेकिन हम वोट जो है वो ममता दीदी को ही देंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने कभी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचा और हमारे जहाँ पर चौले हैं वहाँ पर आकर बहुत अच्छी सुविधाएं करी हैं। जो वादे किए थे वो निभाए हैं। ऐसे में हम ममता बनर्जी को ही वोट देंगे, क्योंकि अगर हम ओवैसी को वोट देंगे तो उसका फ़ायदा डायरेक्ट होने वाला है भाजपा को। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही भी है। आज छोटी छोटी पार्टियों की वजह से भाजपा इतनी ताकतवर बन चुकी है, या फिर यूँ कह दे खैर कि ताकतवर क्या, उनके सामने कोई अभी तक ताकतवर पार्टी
पार्टी नहीं है जो कि उनका मुकाबला कर सके, सिर्फ एक कांग्रेस को छोड़कर। लेकिन कांग्रेस कसर कर छोड़ देती है दोस्तों प्रचार करने में। कांग्रेस प्रचार बहुत कम करती है, जिसका फ़ायदा सीधा सीधा बीजेपी को हो जाता है। बेचारा आम जनता सोचता है अब की बार बीजेपी की सरकार हट जाएगी, लेकिन जो यहाँ पर उसका फ़ायदा कोई और उठा ले जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसानों का बड़ा ऐलान। किसान नेता राकेश जी केज बोले फिलहाल 26 जनवरी की रैली तो निकल कर रहेगी, किसी में इतना दम नहीं जो 26 जनवरी को झंडों को रोक सके। जी हाँ, आप लोग बता दें किसान नेता राकेश जी केज बोले कि फिलहाल 26 जनवरी की रैली निकल कर रहेगी, उस रैली पर कोई रोक नहीं लगा सकता। जी हाँ, मीटिंग से पहले भी राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल आज मुद्दे पर ही बात होगी, सरकार को जाकर डायरेक्ट मना कर देंगे कि हम इस प्रस्ताव को नहीं मानते और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक कि आप जो यहाँ पर तीनों काले कानून को वापस नहीं लेते, एमएसपी पर एक न्यूनतम जो यहाँ पर कानून नहीं बना देते कि इतनी न्यूनतम एमएसपी मिलेगी ही मिलेगी हर फसल पे। तो इस तरीके की दोस्तों जो राकेश टिकैत है उन्होंने अपनी बातें रख दी और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल किसान झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उसने सरकार के अभी तक जितने भी प्रस्ताव मिले उन सभी को ठुकरा दिया है और इस प्रस्ताव को भी बुरी तरीके से ठुकरा दिया गया है। फिलहाल बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, यूपी में भी गरमाई सियासत। जी अखिलेश यादव बोले फिलहाल 2022 में उखाड़ कर फेंकेंगे योगी की तानाशाह सरकार को। जी हाँ, ये एक तानाशाह सरकार है, भाजपा धीरे धीरे कर देश को दीमक की तरह खाती जा रही। जी हाँ दोस्तों, ये लोकतंत्र के लिए आखिरी चांस है। आप लोग बता दें अखिलेश यादव बोले फिलहाल अगर 2022 में अगर उखाड़ कर नहीं फेंका योगी सरकार को तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी, क्योंकि उसके बाद दोस्तों भाजपा जो है वो जगह जगह अपने इसी तरीके की कूटनीति वाली राजनीति करने वाली है। जगह जगह हिंदू मुसलमान होगा और इस तरीके की जो है दोस्तों जो अभी हमारे सामने निकल कर आ रही है। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। तो ऐसे में अखिलेश बोले फिलहाल उखाड़ कर फेंक देंगे 2022 में। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बताते अर्नब गोस्वामी बुरा फंसा, कहीं जंगल जैसी जगह पर रहकर अपने वीडियो को जारी कर रहा है। लोगों ने कहा आखिर अर्नब आर भारत के स्टूडियो से क्यों भाग गया, क्यों गैंगस्टर बन गया है वो। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताते इस वक्त अर्नब गोस्वामी जो है वो हरियाणा और यूपी के बीच में रह रहा है, यानी कि दो ऐसे राज्य जहाँ पर बीजेपी की सरकार है। मानो अगर कुछ हो जाता है, गिरफ्तारी निकलती है तो भाजपा उसे बचा सके, इन दो जगहों के बीच में अर्नब गोस्वामी रुका हुआ है। लोगों ने आप लोगों को बता दें बड़े ही अच्छे संजय गुप्ता साहब हैं, उन्होंने लिखा कि फिलहाल अर्नब गोस्वामी यूपी और हरियाणा बॉर्डर के बीच में रह रहा है। कहाँ छुप गया ये गैंगस्टर, अगर दम है तो अब बाहर निकल कर आओ। जी हाँ, और लोगों के सवालों का जवाब दो। सोचिए दोस्तों, आर भारत के स्टूडियो से भाग निकला है भगोड़ा। जी हाँ, और भगोड़ा भागकर कहीं छुप गया। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि फिलहाल देश के इस गद्दार को ढूंढो। आप लोग बता दें मुंबई पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है अर्नब गोस्वामी को धरने की, और इसी लिए अर्नब गोस्वामी दोस्तों पुलिस और अपने बाउंसरों की प्रोटेक्ट में, बाउंसर यानी कि दोस्तों जो उसके बॉडीगार्ड हैं उनकी प्रोटेक्ट में, ताकि अगर कुछ हो तो वो उसे बचा सके। लेकिन दोस्तों मुंबई पुलिस ने भी पूरी तैयारी कर ली है अर्नब गोस्वामी को धरने की। एक बार ये धरा गया तो समझिए कि लंबा जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये मामला छोटा मोटा नहीं है, ये हमारे देश से जुड़ी हुई खुफिया जानकारी थी। सोचिए एक तरफ अर्नब गोस्वामी जैसे इंसान जिसने इतना बड़ा क्राइम किया वो आराम से खुला घूम रहा है, और दूसरी तरफ हमारे देश का किसान जो कि सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको जो यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको दोस्तों उसके फसल का सही दाम नहीं दिया जा रहा है। सोचिए आप कितना कुछ जो यहाँ पर किसानों के साथ हो रहा है, जो कि हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। लेकिन अगर एक तरीके देखा जाए तो ये भाजपा वाले देश के दलाल बन चुके हैं। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल बुरी तरीके से फंस गई मोदी सरकार। किसानों ने कहा फिलहाल लॉलीपॉप चटाने की कोशिश कर रही थी हमें। जी हाँ, लेकिन आज हम उनका वार उन्हीं पर ही पलटने वाले। दरअसल दोस्तों किसानों को एक तरीके से लॉलीपॉप दी जा रही थी कि 1.5 साल तक झुंझुना बजाते रहो। जी हाँ, लेकिन किसान भी काफ़ी चालाक निकले, उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। किसानों के ना ये प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि दोस्तों भले ही ये कानून टाल दिया जाए लेकिन ये पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा। किसानों को शक है कि इस कानून को कभी भी लागू कर दिया जाएगा, और सरकार जो कहती है दोस्तों उस बात पर अटल नहीं रहती। भले ही ये जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करा दे, लेकिन दोस्तों ये कुछ भी तोड़ निकाल कर
उस कानून को ले आएगी जब ये धरना ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो यहाँ पर किसान हटने को तैयार नहीं। फिलहाल किसानों की एक ही मांग कि इसको रद्द करो। अगर ये रद्द नहीं हुआ तो फिलहाल यहाँ से ना पीछे हटेंगे ना घर जाएंगे। और हमारा साफ है कि फिलहाल कानून की वापसी ही एकमात्र विकल्प है सरकार के पास। और अगर सरकार इस बात पर नहीं झुकती है तो आंदोलन और भी तेज होगा। बजट सत्र में जो यहाँ पर पूरी तरीके से सदन को घेर लिया जाएगा। और किसानों ने दोस्तों बड़ा हल्ला बोल दिया है। 26 जनवरी को लेकर पेच चढ़ा है सरकार और किसानों के बीच में। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम आपको नहीं रैली करने देंगे, तो वहीं किसान कह रहा है हम रैली कर रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता हमें। यानी कि लड़ाई दोस्तों अब नाक की हो गई है, या तो मोदी सरकार या फिर किसान। जी हाँ, किसी एक की तो जीत निश्चित है। और कहते हैं जब भी आप किसी मैदान में उतरते हो तो आप यही सोच के उतरते हो कि जीत हमारी ही होगी। तो ऐसे ही सोचिए कि कुछ किसान भाई जो उनकी ही जीत होना तय है, यहाँ पर निश्चित है। फिलहाल अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आपको लगता है ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे और भाइयों को भी पता चले। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि आपको सारी खबरें जो है यहाँ पर सही और टाइम पर मिले, तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।